हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अर्थ है कि पहला ऑप्शन, पदार्थ 20 दिनों में आधा विघटित हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, पदार्थ एक चौथाई भाग 5 दिनों में विघटित होगा। तीसरा ऑप्शन, पदार्थ का 3/4 भाग 20 दिनों में विघटित होगा। चौथा ऑप्शन है, पदार्थ 40 दिन में पूर्णतः विघटित हो जाएगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया कुछ इस तरीके से है कि हमारा नाभिक ए नाभिक बी में परिवर्तित हो रहा है। तो टी बराबर 0 समय पे हम मान लेते हैं कि ए की जो संख्या है वो n नॉट है, तथा हम मान लेते हैं कि टी बराबर टी समय पे इसकी संख्या n है। अर्थात नाभिक ए कुछ विघटित हो गया है और टी समय पे इसकी संख्या n बची हुई है। ऐसी स्थिति में इसके लिए हम लिखते हैं, क्योंकि सारी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए -dn/dt बराबर kn और n की पावर में 1 लिखते हैं। तो यहां से जब हम n को नीचे ले जाएंगे, अर्थात -dn/n बराबर k dt, और दोनों तरफ का समाकलन करेंगे। टी जब जब समय शून्य था उस वक्त हम लोगों ने n की संख्या को n नॉट लिया है। जब समय t है तो उस वक्त a की संख्या जो है वो n है। ऐसी स्थिति में हमें इससे मिलता है n बराबर n नॉट e की पावर में -kt। ये हो गया किसी भी रेडियो एक्टिव विघटन के लिए किसी भी t समय पर लिए गए रेडियो एक्टिव नाभिक की बची हुई संख्या। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, मान लीजिए कि n नॉट में से x नाभिक जो है वो विघटित हो चुके हैं t समय में। ऐसी स्थिति में हम इस कैपिटल N को लिखेंगे n नॉट माइनस एक्स, अर्थात हम यहाँ पे n नॉट माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा ये n नॉट e की पावर माइनस के टी, तथा यहाँ से अगर हम विघटित नाभिकों की संख्या लिखना चाहें अर्थात x, तो उसको लिखा जा सकता है x बराबर n नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अर्धायु है वो 10 दिन, वह 10 दिन दिया हुआ है। तो दरअसल अर्धायु को t 1/2 से दर्शाया जाता है और इसका मान लिखा जाता है ln 2/k के बराबर, जो कि हमें दिया हुआ है 10 दिन के बराबर। प्रथम ऑप्शन पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि पदार्थ 20 दिनों में आधा विघटित हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो अर्धायु 10 दिन है, तो अगर आधा विघटित होना है तो 10 दिन में ही आधा विघटित हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। पदार्थ का 1/4 भाग 5 दिनों में विघटित हो जाएगा। 1/4 भाग विघटित होने का मतलब है कि x का मान अगर बी ऑप्शन से देखें n0/4 है, अर्थात 1/4। अगर हम इसको समीकरण 1 में डाल दें तो हमें मिलेगा n0/4 बराबर n0 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। यहाँ n0 से n0 कट जाएगा और हमें मिलेगा e की पावर माइनस के टी बराबर 3/4, जिसका मतलब यह है कि e की पावर के टी जो होगा वो हो जाएगा 4/3। और यहाँ से अगर हम लिखना चाहें के टी का मान तो वो आ जाएगा ln 4/3, और यहाँ से t का मान निकालें तो आ जाएगा ln 4/3 भागे के। यहाँ बोला जा रहा है कि पदार्थ का 1/4 भाग 5 दिनों में विघटित होगा, अर्थात इसका मान बराबर होना चाहिए था टी हाफ के आधा का। टी हाफ जो कि यहाँ पे 10 दिया हुआ है, जिसका मान होता है ln 2/k के बराबर, तो यहाँ 2k। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये चीज इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन चलते हैं। पदार्थ का 3/4 भाग 20 दिनों में विघटित होगा। अब अगर सी ऑप्शन को हल करें तो पदार्थ का 3/4 भाग विघटित होने का मतलब है कि x का मान है 3n0/4 के बराबर, और ये बोला जा रहा है कि 20 दिनों में होगा ऐसा। तो देखते हैं, इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1 में पुनः। तो हमें मिलेगा 3n0/4 बराबर n0 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। तो यहाँ से n0 से n0 कट गया, तो यहाँ से मिलेगा आपको e की पावर माइनस के टी बराबर 1/4, जिसका मतलब यह है कि e की पावर के टी हमें मिल रहा है 4 के बराबर। यहाँ से अगर हम लिखें तो t का मान हो जाएगा ln 4/k। तो यहाँ से जो हमें समय का मान मिल रहा है ln 4 को लिखा जा सकता है ln 2 की पावर 2, और नीचे है k। तो यहाँ से जो समय का मान मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 2 गुणे ln 2/k। अगर आप ध्यान से देखें तो ln 2/k कुछ और नहीं बल्कि अर्धायु है, जो कि यहाँ पे 10 दिन दिया हुआ है। तो 2 गुणे 10, अर्थात हमें कुल समय लगने वाला है 20 दिन। तो अगर आप सी ऑप्शन से देखें तो अगर आपको 3/4 हिस्सा विघटित कराना है तो समय लगेगा 20 दिन, और सी ऑप्शन देखें तो वही बोला भी जा रहा है कि पदार्थ का 3/4 भाग 20 दिनों में विघटित हो जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखें अगर तो पदार्थ 40 दिन में पूर्णतः विघटित हो जाएगा। जैसा कि यह एक रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है, अगर यहाँ पे आप देखें इस समीकरण से तो पूरी तरह से विघटित होने में आपको अनंत समय लगेगा। एक रेडियो सक्रिय अभिक्रिया जो होती है वह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है जो कि अनंत समय में पूरा होता है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन जो है वो गलत है। इस तरीके से दिए गए प्रश्न के लिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।